आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। आज 23 अगस्त है और अब आपने देखा होगा कि काफी दिनों के बाद जो गुजरात के कुछ इलाके हैं, खास करके जो उत्तरी इलाके हैं, सबरकांठा वगैरह और उसके आसपास के इलाकों में कल बहुत अच्छी बारिश हुई है। 70-80 मिलीमीटर की बारिश दिखाई दी थी, लेकिन वो हर जगह पर, जैसे कि आईएमडी के स्टेशन वहां पर नहीं थे जहां पर ये रिकॉर्ड हो सकती, लेकिन हाँ, जो हमारे मित्र हैं वहां पर कई लोग हैं, उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी बारिश हुई है और अब ये बारिश की गतिविधियां इन सारे इलाकों में बढ़ने वाली हैं। ये काफी अच्छी खबर है। और आपका राजस्थान के कई इलाके भारी बारिश देखेंगे। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी बहुत अच्छी बारिश हुई है, विदर्भ में बारिश हुई है, मराठवाड़ा में हुई है। अब जो कोंकण एंड गोवा है, यानी कि उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और जो मुंबई और उसके आसपास के इलाके हैं, गुजरात के ज़्यादातर इलाके, साउथ राजस्थान हो गया, ये सारे इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। और गंगे पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश हुई है आगे भी, क्योंकि पीछे एक और लो प्रेशर, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जो लो प्रेशर एरिया बनते वो आगे आएगा। तो गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और दक्षिणी बिहार के साथ साथ ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन सारे इलाकों को बारिश देगा। तो ये एक बहुत बड़ा वेदर सिस्टम है जो अगस्त के आखिर में जाकर के बना है और उसका काफी ज्यादा असर आपको देखने को मिल जाएगा धीरे धीरे इस इलाके में। तो अगर हम देखें इन वेदर सिस्टमों को, तो ये इस तरह से आगे जाएंगे। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी बना हुआ है जो साउथ सिंध में है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये हवाओं को थोड़ा सा घुमाएगा और ये अंदर की तरफ खींचेगा, जिससे कि गुजरात और राजस्थान में आज बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर हम और आगे चलते हैं तो इसमें देखेंगे कि बारिश वगैरह के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ये वेदर सिस्टम इस तरह से आगे आएंगे। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा अंदर आएगा और ये जो लो प्रेशर एरिया है आगे चला जाएगा, मध्य प्रदेश के ऊपर आ जाएगा और डिप्रेशन बन जाएगा, काफी ज्यादा सशक्त हो जाएगा। और इसका असर उसके थोड़ा जैसे जो वेदर सिस्टम जैसे मैंने बताया था कि उसके थोड़ा सा साउथ में ही असर ज्यादा होता है। तो दक्षिणी जो मध्य प्रदेश है, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश है, साउथ गुजरात, साउथ राजस्थान है, गुजरात, ये सारे इलाके भारी बारिश देखेंगे और ये हवाओं को काफी तेजी से खींचेगा। यहाँ से जो हवाएं हैं, तो ये जो हवाएं हैं आपकी काफी ज्यादा तेजी से आएंगी। तो इनके कारण भी ये जो यानी कि कोंकण एंड गोवा में बहुत अच्छी बारिश की संभावना बन रही है अगले 2-3 दिनों के दौरान। तो इस तरह का माहौल रहने वाले है। और अगर ये देखें, हम टेम्परेचर देखें, तो आप देखिए टेम्परेचरों में थोड़ा सा बढ़ोतरी क्यों हुई है कि जो साउथ इंडिया है वहां पर जो टेम्परेचर है वो कम हो गए हैं। साउथ इंडिया में जब टेम्परेचर कम हो गए हैं, माफ कीजिएगा, बढ़ गए हैं, क्योंकि बारिश कम हो गई है। तो जब बारिश कम हो जाती है तो आपको मालूम है कि टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। तो कावाली में 37.5 है और उसी तरह से जो बाड़मेर वगैरह में आप देखेंगे कि राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके हैं वहां पर 37 है, तिरुपति में 37 है, जैसलमेर में 37, मतलब काफी ज्यादा जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुके हैं इन सारे इलाकों में। और जिस जगह पर बारिश नहीं हो रही है, अगर बारिश देखा जाए तो भागलपुर में काफी दिनों के बाद बारिश हुई है। बुल्धाना में जो विदर्भ में है वहां पे 75 मिलीमीटर की बारिश है। नरसापुर है, खरगोन, होशंगाबाद, वाराणसी, मालदा, बालासोर, अकोला, कलकत्ता, मिदनीपुर, नौगांव, उज्जैन, बांकुरा, सागर, अमरोती, उलवेरिया, भुवनेश्वर, संबलपुर, यानी कि उड़ीसा वगैरह में भी बारिश हुई है। कई इलाकों में बारिश हुई है। ये क्या कहते हैं कि पिक्चर है जो 23 तारीख की 1 बजे के आसपास का है। तो आप देखिए उड़ीसा में काफी ज्यादा वेदर एक्टिविटी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन तो एक आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर बना हुआ है और एक लो प्रेशर एरिया वो यहाँ पर आ गया है। तो इन्हीं का यह प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया वो जो यहाँ पर था, ये जो मैंने दिखाया था अरब सागर में जो दिखाया था, ये और आगे आकर के यहाँ थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। तो आज ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा इस जगह पर, तो इसका असर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह का ये सिस्टम बने हुए हैं। और अगर हम पंजाब से शुरुआत करें, वैसे हम देखेंगे पहाड़ों से शुरुआत करेंगे कि पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां किस तरह की होने वाली है। तो अभी जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, ये जो इलाके हैं, और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर हल्की बारिश होगी। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में तेज बारिश अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है। उसके बाद बारिश की गतिविधियां यहाँ पर कम हो जाएगी। अब ये जो बड़े बड़े सिस्टम बनते हैं ये जुलाई और अगस्त में ही बनते हैं, लेकिन ये जो पिछला जो आप देख रहे हैं, इसके पीछे जो एक और है, ये जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो लो प्रेशर एरिया बनेगा, ये भी आगे आएगा।
तो इसका प्रभाव क्या होगा कि मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ऊपर काफी ज्यादा दिखाई देगा अगले 2-3 दिनों के दौरान। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के दक्षिणी भाग हैं और मध्य भारत है और पश्चिमी भारत, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। अब अगर हम पंजाब के ऊपर चलते हैं सीधा, तो पंजाब की बात करें तो पंजाब में बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम हो गई है। अगले 2-3 दिनों के दौरान बहुत ही हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, यानी कि जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है वो भी नीचे चली जाएगी, ऑलरेडी जा चुकी है। अभी तो श्रीगंगानगर से होती हुई ये मध्य प्रदेश के ऊपर से होकर जा रही है, लेकिन ये नीचे आ जाएगी क्योंकि डिप्रेशन इसको नीचे खींच लेगा। तो क्या होगा कि पंजाब में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम हो जाएंगी। हरियाणा में और दिल्ली में भी जो टुकड़ों में बारिश हो रही है उसी तरह की बारिश होगी, कहीं पर बौछारें कुछ देर के लिए पड़ी, कहीं सूखा रहा, इस तरह का माहौल अगले 2-3 दिनों के दौरान बना रहेगा। और अगर जैसे हमने देखा ये हरियाणा वगैरह में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, तो यहाँ पर भी कोई हम कह सकते हैं कि जो ये सारे जो इलाके हैं सारे सूखे रहेंगे। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये जो इलाके हैं, झज्जर, सोनीपत, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें दिखाई दे सकती हैं। अम्बाला वगैरह में भी जो पैची रेन होती है, यानी कि जो पासिंग रेन जिसको कहते हैं, कि बादल वगैरह बनेंगे, जब धूप थोड़ी देर के लिए निकलती है, गर्मी बढ़ती है, तो लोकलाइज वेदर एक्टिविटी होती है। लोकल वेदर जो होता है वो क्या होता है कि पैची जो पॉपअप होते हैं क्लाउड्स छोटे छोटे, उसके कारण बारिश हो जाती है। अब अगर हम उत्तर प्रदेश पे चलते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि वाराणसी वगैरह, यानी कि जो जैसे मैंने बताया था कि दक्षिण पूर्वी इलाकों में बारिश होगी। लो प्रेशर एरिया का इलाका जो असर है यहीं पर दिखाई देगा। बाकी इलाके लगभग सूखे रहेंगे, बहुत ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है, बहुत हल्की बारिश रहेगी। अभी 2-3 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ, दक्षिण पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर अभी भी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कौशाम्बी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, मऊ, बलिया, यहाँ पर थोड़ा सा मॉडरेट शावर्स हो सकता है। बाकी इलाकों में छुटपुट बौछारें यानी पासिंग रेन ही आपको दिखाई देगी। मथुरा में बहुत अच्छी बारिश हुई है, लेकिन ये भी लोकलाइट वेदर एक्टिविटी थी, बहुत ज्यादा इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई मानसून का बहुत ज्यादा सिस्टम बना हुआ था। ट्रफ जा रही थी उसके आसपास से, इसलिए उस जगह पर बारिश ज्यादा हो गई है उत्तर प्रदेश में, लेकिन बहुत ज्यादा जगह पर बारिश की गतिविधियां यहाँ पर लगातार नहीं होने वाली हैं। ये जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये 23 तारीख का जो मॉडल है, इसको अगर हम देखते हैं तो आप देखिए उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं यहीं पर बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। आज पटना, गया, नवादा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां हो सकती है। भागलपुर वगैरह में अच्छी हुई है, तो इन इलाकों में आज बारिश की गतिविधियां हैं, लेकिन कल से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार में कम हो जाएंगी। आप देखिए दक्षिणी जो उत्तर प्रदेश है, यही जो इलाका है, यहीं पर आपको थोड़ी बारिश आपको दिखाई देगी। ये जो इलाका है यहाँ पर देखिए, कानपुर से लेकर के दक्षिणी जो इलाके हैं, वाराणसी, प्रयागराज, भदोही, प्रतापगढ़, जौनपुर, ये जो इलाके हैं यहीं पर बारिश दिखाई देगी। बिहार में काफी ज्यादा कमी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो वेदर सिस्टम है सारे नीचे चले जाएंगे, तो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ नीचे चली जाएगी और जो हवाएं हैं वो कमजोर पड़ जाएंगी। यहाँ पर जो आएंगी वो बहुत ज्यादा बड़ा मॉइस्चर लेकर के नहीं आएंगी। अगर मॉइस्चर होता भी है, नमी होती भी है, लेकिन कोई ऐसा उसको ट्रिगरिंग मैकेनिज्म नहीं मिल रहा, यानी कि उसको ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा कि वो हवा को ऊपर उठा पाए, ठंडी करे और बादल बनाए और बारिश हो। तो इस तरह का यहाँ पर वेदर रहेगा। सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में भी जो है बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम हो जाएंगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की बात हो गई। बिहार में भी जैसे मैंने बताया कि आज जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हो सकता है कि जो आपका बक्सर है, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, नालंदा, गया, नवादा, शेखुपुरा, जमुई, इन इलाकों में थोड़ी तेज बारिश हो सकती है। बाकी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश है। ये भागलपुर और उसके आसपास के इलाकों में, बांका वगैरह में भी, मुंगेर वगैरह, लखीसराय में भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। उसके बाद कल से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर कम हो जाएंगी। तो ये एक चिंता का विषय भी बन सकता है। और अगर और आगे चलते हैं हम राजस्थान की, तो राजस्थान के लिए अच्छी खबर यही है कि अब जो वेदर सिस्टम है वो राजस्थान को ज्यादा प्रभावित करेंगे। आज ऐसा लग रहा है कि जो जैसलमेर, बीकानेर के जो पश्चिमी पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं कुछ इलाकों में, लेकिन जो बारिश है वो सबसे ज्यादा अच्छी अभी आपको दिखाई देगी वो दक्षिणी इलाकों में रहेगी। बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, यहाँ पर कल से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और ये जो बारिश है ये हम कह सकते हैं कि 25, 26, 27, 28 इस दौरान यहाँ पर तेज बारिश की संभावना जो दक्षिण इलाके हैं यहाँ पर रहेगी। और इसका असर थोड़ा सा यहाँ पर अलवर, जयपुर,
अजमेर, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, इन इलाकों में भी दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर के जो पूर्वी और दक्षिणी जो इलाके हैं राजस्थान के, वो मूसलाधार बारिश देखेंगे। सबसे हैवी रेनफॉल जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और ये हनुमानगढ़ और जो आपका ये गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये जो पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर 24 घंटे के बाद बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम हो सकती है, क्योंकि वेदर सिस्टम पूरा मॉइस्चर को नीचे को खींच लेगा। अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो आपने देखा होगा कि जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश हुई है, काफी ज्यादा मूसलाधार बारिश हुई है। अभी जो वेदर एक्टिविटी है वो आपका सीधी, सहडोल, कटनी, दमोह, ये रीवा, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, इन इलाकों में भी थोड़ा मॉडरेट शावर्स होंगे। लेकिन बालाघाट, सिवनी, डिंडोरी और छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, रायसेन, भोपाल, सीहोर, विदिशा, हरदा, खांडवा, बुरहानपुर, ये जो इलाके हैं ये तेज बारिश देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वेदर सिस्टम का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा यहीं पर आपको दिखाई देने वाला है। अगर हम देखते हैं तो आप देखिए कि ये मध्य प्रदेश के यही इलाके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफी दिनों से जो इलाके सूखे पड़े थे, जो आपका जो नीमच है, उज्जैन, रतलाम, धार, खांडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, बैतूल, ये जो इलाके थे यहाँ पर भी अब बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। गुना, शाजापुर, शिवपुरी, इन इलाकों में भी अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। काफी बड़ा एक अपडेट है। और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर तो बारिश की गतिविधियां हो ही रही हैं। तो ये एक है। और अगर अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन अब क्या है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी कम हो जाएंगी। लेकिन जो मध्य इलाके हैं इसके, आप कह सकते हो कि कवर्धा, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर, बलौद बाजार, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, धमतारी, बलौद, गरियाबंद, कांकेर, ये जो इलाके हैं, नारायणपुर वगैरह में अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है अगले 2 या 3 दिनों के दौरान। उसके बाद जो पिछला वेदर सिस्टम है वो भी आगे आ जाएगा। तो लगातार यहाँ पर बारिश की संभावना बनी हुई है। और झारखंड में भी बारिश की गतिविधियां अच्छी हो रही हैं और आगे अगले 2-3 दिनों के दौरान ठीक ठाक बारिश होगी। मॉडरेट शावर्स कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएंगे। अब अगर उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस जब कम हो जाएंगे। उत्तरी उड़ीसा जो मयूरभंज है, बालेश्वर, केजोरगढ़, सुंदरगढ़, झरसुगुड़ा, बारागढ़, संबलपुर और ये अंगुल, सवर्णपुर वगैरह, इन इलाकों में तो बारिश रहेगी। लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाएगी, कोस्टल एरियाज में भी कम हो जाएगी। अब गुजरात की बात करते हैं। सबसे बड़ा इंपैक्ट अब गुजरात के ऊपर रहने वाला है। आपने देखा होगा कि बनासकांठा, पालनपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ये बारिश अब शुरू होने वाली है। सबरकांठा में अच्छी बारिश हुई थी। अब जो बारिश है वो आपकी बनासकांठा से लेकर के पाटन, महेसाना, पालनपुर, सबरकांठा, गांधीनगर, अरवली, मोड़सा, अहमदाबाद, नादियाड, खेड़ा, गोधरा, आनंद, दाहोद, छोटा उदयपुर, बड़ोदरा, भरूच, नर्मदा, सूरत, नवसारी, तापी, ये सारे जो इलाके हैं, इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। ये आज से ही शुरू, कल से शुरू हो गई, आज से और ज्यादा बढ़ जाएगी। और 26 तारीख के आसपास ऐसा लग रहा है कि मूसलाधार बारिश होगी। और 27 तारीख को तो एक तरह से कह सकते हैं जल प्रलय जैसा वो बन सकता है, क्योंकि डिप्रेशन चाहे वो समुद्र से आए या अगर वो समुद्र से नहीं भी आ रहा है, अगर वो अंदर से आ रहा है तो भी क्या है कि समुद्र से वहां पर उसमें, यानी कि दोनों समुद्रों से उसके ऊपर मॉइस्चर बढ़ रहा है। तो जो सबसे ज्यादा बड़ा इंपैक्ट होने वाला है वो गुजरात के ऊपर रहेगा इसका। और गुजरात में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी, कई इलाके जलमग्न हो जाएंगे। और लेकिन अच्छी बात यह है कि जलाशय भर जाएंगे और जो पूरे जो तालाब वगैरह जो सूखे पड़े थे वहां पर भरपूर बारिश होगी। ये जो उत्तरी इलाके थे, पालनपुर, पाटन, महेसाना, इदार, ये सारे इलाके, बनासकांठा, सबरकांठा, रन ऑफ कच्छ, भुज, यहाँ पर भी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो ये सारा एक बहुत बड़ा अपडेट है। और अगर आप देखेंगे तो ये देखिए बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ेंगी, ये है। और इसके बाद लगातार आप देखिए ये जो बारिश की गतिविधियां, ये 26 तारीख को आप देखेंगे पूरा जो दक्षिणी इलाका है यहाँ पर भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और उसी तरह से ये सिंध में भी 26 तारीख से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और अगर 27 तारीख की बात करें तो आप देखिए कि साउथ ये और आगे चला जाएगा। पूरा जो रन ऑफ कच्छ है, देवभूमि, द्वारिका, खंबालिया और आपका जो भुज है, नलिया और जो जूनागढ़, पोरबंदर, ये सारे इलाकों में, मोरबी, जामनगर में भारी बारिश देता हुआ आगे जाएगा। और उस समय 26-27 तारीख को साउथ सिंध में जो पाकिस्तान का, वहां पर बारिश होगी। और ये जो एक सिस्टम बनेगा उसके कारण जो पंजाब प्रांत है, सिंध और बलूचिस्तान में 27-28 को होगी। और पंजाब का जो प्रांत है और बाकी जो इलाके हैं पाकिस्तान के, वहां पर भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तो ये इस तरह का वेदर सिस्टम बनेगा। और जब ये 27 तारीख के आसपास जब यहाँ पर पहुंच जाएगा तब क्या होगा
कि जो एक ट्रफ है वो ऊपर की तरफ जाएगी, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगी, तो हमारा ये जो नॉर्थ इंडिया है यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 27-28 तारीख के आसपास फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी, क्योंकि जब ये आगे जाएगा तो ये ट्रफ को छोड़ देगा और ट्रफ ऊपर की तरफ आ जाएगी। जैसे ही ट्रफ ऊपर आएगी तो नॉर्थ इंडिया में फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। यानी कि चिंता वाली बात नहीं है। अभी अगस्त का महीना ऐसा नहीं है कि पूरा सूखा निकलेगा, इसके बाद भी बारिश है और सितंबर में भी बारिश की गतिविधियां आपको मिलती रहने वाली हैं। अब अगर हम और आगे चलते हैं इसमें, अब देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि जो विदर्भ के इलाके हैं, जैसे कि अब बुल्धाना में बहुत अच्छी बारिश हुई है, अभी भंडारा, गोंडिया, वर्धा, अमरावती, अकोला, बुल्धाना, वाशिम, यवतमल, हिंगोली, ये सारे इलाकों के साथ साथ अब बारिश की गतिविधियां 2 दिनों के बाद यानी कि 25-26 से जलगांव और ये अहमदनगर, संभाजीनगर, धुले, नंदुरबार, नासिक, मालेगांव, जलगांव, ये जो इलाके हैं और दक्षिणी गुजरात के साथ साथ मुंबई, थाने, धानु, पालगढ़, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। यहीं से वेदर सिस्टम मतलब इसका असर दिखाई देगा। लेकिन जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पर भी अच्छी बारिश हो सकती है। लेकिन मराठवाड़ा के जो अंदरूनी इलाके हैं, जलना हो गया, बीड है, परभनी, उस्मानाबाद, सोलापुर, लातूर, नांदेड़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम ही आपको दिखाई देने वाली है। गंगे पश्चिम बंगाल में जैसे मैंने बताया कि जो पिछला सिस्टम है जो पीछे आ रहा है, उसके प्रभाव से 24 परगना, डायमंड हार्बर, कोंटई, शांति निकेतन, पुरलिया, बांकुरा, ये सारे इलाके, कोलकाता, या ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। उपहिमालय पश्चिम बंगाल में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी और उत्तर पूर्वी राज्यों के जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है, यहाँ पर तो भारी बारिश की संभावना है, लेकिन उत्तरी इलाकों में थोड़ी बारिश कम हो जाएगी। अब ये अगर दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में मानसून कमजोर पड़ा है। पिछले 24 घंटों में बारिश की गतिविधियां बहुत ही ज्यादा कम हुई हैं, लेकिन पूरा रायलसीमा और तमिलनाडु, केरल लगभग सूखा रहा। यहाँ पर बारिश नहीं है। अभी भी ये बारिश की गतिविधियां हैं वो उत्तरी अंतरिक कर्नाटका में थोड़ी हो सकती है, बाकी इलाकों में कम हो जाएगी। तेलंगाना में भी छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाएंगी, ज्यादा बारिश नहीं दिखाई देगी। और पूरा जो आंध्र प्रदेश है वो भी सूखा रहेगा। तमिलनाडु भी लगभग सूखा रहने की संभावना नजर आ रही है अगले 2-4 दिनों के दौरान, क्योंकि वेदर सिस्टम ऊपर है, सारा मॉइस्चर उधर ही कंसंट्रेट हो रहा है। केरल में भी बारिश कम हो जाएगी, लेकिन लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अब अगले 3 से 4 दिनों या 4 से 5 दिनों के बीच में गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई इलाके मूसलाधार बारिश देखने वाले हैं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।